हेलो दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कैस्केड कंट्रोल लूप क्या होता है योकोगावा डीसीएस में, और हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके कैसे ग्राफिक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए चलो दोस्तों हम सीखते हैं कैस्केड कंट्रोल लूप। दोस्तों मैंने एक ये छोटा सा ग्राफिक्स बनाया हुआ है कैस्केड कंट्रोल लूप का। जनरली हमारे क्या है, बहुत सारे मोड होते हैं: कैस्केड मोड, ऑटो मोड, मैनुअल मोड्स, कैल मोड एंड फोर्स मोड। ये अलग अलग पीएलसी अलग अलग डीसीज के हिसाब से अलग अलग मोड होते हैं। जैसे जनरली ऑटो मोड और कैस्केड मोड आपको हर किसी डीसीज में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑटो मोड क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो ऑटो मोड क्या होता है? ऑटो मोड सिंपल एक क्या होता है, एक क्लोज लूप कंट्रोल होता है। क्लोज लूप कंट्रोल में क्या होता है, जैसे हम एक अपना पीआईडी कोई भी डिवाइस लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर का इनपुट ले लेते हैं और एक कंट्रोल वाल का एक आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। जैसे आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं, जैसे ये मेरे एक टैंक है, इसमें एक मेरे वाटर का इनलेट है और एक वाटर का आउटलेट है, और इस टैंक में क्या होता है, एक स्टीम लाइन है जो कि इस वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन हम रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ, ये क्या है, ये मेरे टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये मैंने एक छोटा सा सिंबल दिया हुआ है टेम्परेचर कंट्रोल का, जिसका मैंने अभी सेट पॉइंट किया है 60 डिग्री अपना दिया हुआ है कि मेरा इस वाटर टैंक में 60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। जैसा आप इसमें मेरे पीआईडी कंट्रोलर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और अभी जो मेरे को पीवी आ रही है, पीवी मीन्स क्या होता है, मेरा फील्ड से जो मेरा इनपुट आ रहा है, अभी वो भी क्या है, मेरा 60 डिग्री यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए जो मेरा कंट्रोल वाला है वो भी मेरा 0.7% है। ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है, सिंपल ऑटो मोड में क्या होता है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपना टेम्परेचर बढ़ाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अभी मेरा टेम्परेचर 60 चल रहा है, अगर मैं अपना टेम्परेचर 60 से 70 कर देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, जो कंट्रोल वाला है वो बंद हो जाएगा। मीन्स वो देखेगा कि भाई मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंट्रोल वाल कम बंद हो जाएगा, जिससे मेरी स्टीम की लाइन बंद हो जाएगी और मेरा आगे और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अगर मैं इसको वापस से 60 कर देता हूँ तो मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे दोस्तों अगर मेरा टेम्परेचर 60 जो मेरा सेट पॉइंट है, अगर उससे कम होता है, जैसे कि अगर मेरा टेम्परेचर 60 से 50 हो जाता है, ठीक है, तो देखिए अभी जो मेरा इनपुट है फील्ड में, जो कंट्रोलर जिसमें मेरा आरटीडी या थर्मोकपल मैंने कुछ भी लगा रखा हुआ है, ठीक है, अगर मेरा उसका टेम्परेचर 50 हो गया है, जो कि मेरा सेट पॉइंट 60 है, तो क्या करेगा, ये मेरे कंट्रोल वाल को ओपन करेगा। जैसे देखो अभी ये मेरा 1 से 15% 16%, अब ये मेरा कंट्रोल वाल जब तक ओपन हो जाएगा, जब तक ये मेरा टेम्परेचर वापस 50 से 60 नहीं हो जाता। ठीक है। जैसे अगर मैं 50 से वापस 60 करता हूँ, तो आप देखिएगा ये जो मेरा कंट्रोल वाल है, ये मेरा बंद होना चालू हो जाएगा, और जैसे ही मेरा 60 डिग्री मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा कंट्रोल वाल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अब ये कंट्रोल वाल तो स्टॉप हो गया, लेकिन इसमें क्या है, अभी भी मेरी स्टीम जा रही है, क्योंकि 60 डिग्री मेंटेन तो हो गया। अब जैसे ही ये मेरा 60 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे, जैसे ही मेरा यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाएगा, ठीक है, इसके मैं यहाँ पे अपना एक ले लेता हूँ। ठीक है। जैसे 60 तो है, लेकिन जैसे ये मेरा 60 से 70 चला गया वापस टेम्परेचर, देखिए तो ये हमारा सिस्टम चेक करेगा कभी मेरा टेम्परेचर 60 से ऊपर जा रहा है, तो वापस से कंट्रोल वाल को बंद कर देगा। ठीक है। अब मैं इसको वापस से 60 अपना फील्ड वैल्यू ले आता हूँ। दोस्तों ये मेरा एक सिमुलेटर है, इसमें कोई भी फील्ड वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एक रॉ वैल्यू को ही अपना फील्ड इनपुट मान रहे हैं, क्योंकि सिमुलेटर में कभी भी फील्ड से हमारा कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए जैसे ही ये मेरा 60 आया, तो मेरा कंट्रोल वाल का कोई भी एक्शन यहाँ पे बंद हो गया, मीन्स ये 9% पे अटक गया है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, 9% पे अटक गया, इसका मतलब मेरा टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा होगा। तो बढ़ रहा होगा, तो जैसे ही ये मेरा टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो मेरा कंट्रोल वाल बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये तो होता है हमारा ऑटो मोड, मीन्स डायरेक्ट पीआईडी मोड, की हमारा एक कोई भी सेट पॉइंट है, उससे हमारा कोई भी फील्ड से इनपुट आ रहा है, उसके मुताबिक वो अपना कंट्रोल वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों। अब हमारा होता है कैस्केड मोड। क्या होता है? ठीक है दोस्तों। तो कैस्केड मोड बेसिकली क्या होता है, जिसकी आपने सुना होगा डोमिनो इफेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो डोमिनो इफेक्ट हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी, हमने एक पहले पीस लिया, उसके आगे एक और पीस लिया, जैसे कि हम एक पीस को गिराएंगे तो दूसरा पीस भी गिरता रहेगा, मीन्स आगे के सारे पीस गिरते रहेंगे। तो ये तो हो गया लेमन में। तो हमारा कैस्केड मोड में क्या होता है, हमारे कोई भी दो इनपुट्स होते हैं फील्ड में, जिससे हम एक अपना आउटपुट कंट्रोल जनरेट करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ग्राफिक्स मॉडिफाई कैसे करते हैं, जैसे कि कोई आपका ग्राफिक्स है, उस पर क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे टूल्स पे अपने, और अपने बिल्डर को खोल लेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा ग्राफिक्स का है वो हमारा खुल के आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा खुल के आ गया। ठीक है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक सिंपल एक बॉक्स बनाया हुआ था,
मैं क्या करता हूँ उसको हटा देता हूँ। मैंने कैस्केड मोड के ग्राफिक्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल एक फ्लो कंट्रोलर अपना एक लाइन में लिया है। इसमें होगा क्या, जैसे फ्लो कंट्रोल मैंने लाइन में ले लिया है, मैं क्या करता हूँ इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसको डाउनलोड मार देते हैं। मैं इसको आपको एक्चुअली ग्राफिक्स में दिखा देता हूँ। और दोस्तों इसके लिए मेरे को क्या है, थोड़ा सा अपना एक जो मैंने अपना कंट्रोल बिल्डर ड्राइंग बनाया हुआ था उसमें भी मेरे को लॉजिक रीचेंज करना पड़ेगा। मीन्स अभी तक तो मेरा जो लॉजिक किया था वो क्या था, एक मेरा टेम्परेचर से कंट्रोल वाल वो हो रहा था, कंट्रोल हो रहा था। लेकिन अभी अभी हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल वाल को कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर प्लस फ्लो से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और इसका जो वायरिंग है इसको डिलीट करके सिंपल हमें क्या करना है, इसका जो हमारा टेम्परेचर का जो हमारा आउटपुट रहेगा वो हमारा फ्लो के लिए सेट पॉइंट बन जाएगा। और जो हमारा फ्लो का जो आउटपुट रहेगा वो हमारा कंट्रोल वाल के लिए आउटपुट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक और चेंजेस करना है। जैसे यहाँ पे इन है तो इसके लिए इन नहीं है, इन हमारा ऑलरेडी फ्लो ट्रांसमीटर से जो वैल्यू आ रही है वो हमारी इन रहेगी। तो ये रहेगा हमारा सेट। तो हाँ सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इसको एक सेट वैल्यू अपना दे देंगे। मीन्स ये जो हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर से जो भी हमारा आउटपुट निकलेगा वो हमारा फ्लो ट्रांसमीटर के लिए सेट पॉइंट रहेगा, और उससे जो आउटपुट निकला वो निकलेगा उससे हमारा कंट्रोल वाल चलेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको डाउनलोड कर देंगे। जैसे देखिए मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डाउनलोड हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा डाउनलोड हो गया, एरर जीरो वार्निंग जीरो। अब हम क्या करते हैं, वापस से अपना जो मैंने कैश कोड अपना खोला हुआ था इसको मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि ये दोबारा खुलना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसमें एडिटिंग की है। ठीक है, तो नेम्स पे जाएंगे। मैंने जो इसकी ड्राइंग बनाई हुई है वो कैस्केड के नाम से बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे विंडोज में जाएंगे, ये मेरे कैस्केड के नाम से ड्राइंग है, इसमें मैंने अपने ग्राफिक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम अपने नेम्स पे जाएंगे और इस विंडो को हम कॉल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने अपनी एक विंडो कॉल कर ली है कैस्केड के नाम से जो मैंने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें मेरे ऑलरेडी मैंने एक ये पहले सेट किया था। ठीक है, चेक किया था तो इसमें मेरा 9 फ्लो रेट डला हुआ है। मेरा 60 यहाँ पे सेट पॉइंट है, मेरा कंट्रोल वाला भी जीरो खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले जो हमारा सेकंड जो हमारा कंट्रोलर होता है वो हमेशा कैस्केड कैस्केड मोड में होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कैस्केड मोड में ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरा कैस्केड मोड में आ गया है। पहला पहला जो मेरा कंट्रोलर है वो मेरा ऑटो मोड में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये है मेरा कंट्रोल वाल्व। अब इसमें इसमें क्या होगा, जैसे ही मेरा जो टेम्परेचर यहाँ पे अगर बढ़ेगा घटेगा तो उससे क्या है, इसका मेरा फ्लो ट्रांसमीटर का सेट पॉइंट भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं अपना एक, जैसे देखिए ये मैंने 60 का यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, इसमें मेरा एक और है जो कंट्रोल वाल का जो हमारे यहाँ पे ग्राफिक्स है, अभी जीरो दिखा रहा है। जबकि मेरा कंट्रोल वाल का आउटपुट यहाँ पे 4.6 4.7 ये हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे को इसके ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये मेरे को अभी फ्लो से लेनी है। तो हम इस पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे डाटा लिंक में। अभी जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है इसको मैं क्या करूँगा, अपने जो मेरा फ्लो का टैग है उसका मैं आउटपुट दे दूंगा FT01.MV। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इसके आउटपुट में इसको कनेक्ट करेंगे वायरिंग में। ये मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे एक बार मैं इसको फिर से कट करके फिर से खोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी ये मेरा यहाँ पे कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेरा क्योंकि जो मेरा सेट पॉइंट है वो मेरा जीरो है। ठीक है, लेकिन पीवी मेरी अभी इसमें वन आ रही है। अब ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अपने जो टेम्परेचर है हम क्या बोलेंगे सिस्टम को कि भी जो मेरा टेम्परेचर है वो क्या है, मेरा कम हो रहा है। ठीक है, मतलब जो मेरा वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। तो कम क्या करेंगे हम इसको, जैसे हमारा 60 है तो हम इसको 50 कर देंगे। जैसे ही हम इसको 50 करेंगे तो मेरा यहाँ पे देखिए अब ये मेरा यहाँ पे सेट पॉइंट्स जो भी मेरा यहाँ पे एम बी आ रही है, मीन्स जो मेरा टेम्परेचर कंट्रोलर का आउटपुट है वो इसके लिए सेट पॉइंट्स बन रहा है। जो मेरा फ्लो ट्रांसमीटर के लिए सेट पॉइंट है, अभी देखिए कि जो मेरा सेट पॉइंट है, ठीक है, मेरे जो मेरा सेट पॉइंट है वो मेरा पीवी से क्या है, घट बढ़ रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसी हिसाब से वो अपना आउटपुट जनरेट कर रहा है। मीन्स अब हमने इस अपने प्रोसेस के लिए हम अपने दो कंट्रोलर्स अपने लाइन में ले लिए हैं। जैसे ही मैं इसको वापस से 60 कर देता हूँ, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे इसका क्या होगा, वो जो मेरा सेट जैसे 60 होगा तो इसका एम भी बंद हो जाएगा और मेरा सेट वैल्यू सेम हो जाएगी। और कंट्रोल वाल भी मेरा वहाँ पे ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। कंट्रोल वाल मेरा ऑपरेट
तब तक थोड़ा थोड़ा होता रहेगा जब तक इसका पीवी और एसवी सेम नहीं हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसकी जो पीवी है फ्लो की, उसको भी हम क्या कर देंगे 16 अपना कर देंगे, जो मेरा सेट पॉइंट आया था। ठीक है, आपसे मेरा ये कंट्रोल वाला हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। तो जैसे ये मेरा ऑटो मोड में क्या होता है, सिंपल हमने टेम्परेचर से कंट्रोल वाल अपना कंट्रोल किया था। कैस्केड मोड में क्या होता है, पहले मेरा टेम्परेचर से इसका जो आउटपुट है वो फ्लो ट्रांसमीटर के लिए सेट वैल्यू बन जाएगी, और उस सेट वैल्यू से मेरा जो कंट्रोल वाला है वो मेरा कंट्रोल होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमारी एक और चीज आती है कि ये मैंने लॉजिक तो बना लिया, लेकिन अब मैं अपने फ्लो ट्रांसमीटर को बाईपास करना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा टेम्परेचर कंट्रोलर से डायरेक्ट मेरा जो कंट्रोल वाला है वो मेरा कंट्रोल हो। तो हमें सिंपल दोस्तों इसमें क्या करना है, जो भी मेरा सेकंड कंट्रोलर होता है, मीन्स जो मेरा कैस्केड कंट्रोलर होता है, हमें इसकी ट्यूनिंग में जाना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्यूनिंग पे ओके कर देंगे। ठीक है, ट्यूनिंग में जाके इसको हम क्या करेंगे, जो पीआरडी है, पीआरडी को हम अपना ओके कर देंगे। इसको मतलब इसको मीन्स हमें कुछ नहीं करना है, इसको पीआरडी मोड में डालना है। ठीक है, तो मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैस्केड मोड से मेरा पीआरडी मोड में लग गया। पीआरडी मोड में जाने से क्या होगा, जो भी मेरा यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर से जो भी मेरा आउटपुट निकलेगा, ठीक है, जो मेरा आउटपुट निकलेगा वो डायरेक्ट मेरा इस पे जाएगा, मीन्स ये मेरा बाईपास हो चुका है अभी। ठीक है, तो इसका भी हम एक छोटा सा एक ट्रायल ले लेते हैं। जैसे देखिए मैं अपना यहाँ पे 60 मेरा टेम्परेचर सेट वैल्यू दिया हुआ है मैंने। ठीक है, 60 से अगर मैं इसके रॉ वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूँ, इस मेरे फील्ड इनपुट्स को अगर मैं टेम्परेचर कम कर देता हूँ, मैं इसमें 40 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट मेरे कंट्रोल वाल को ऑपरेट कर देगा। ठीक है, अभी देखिए ऐसे ये मेरा, ठीक है, ये मेरा कंट्रोल वाल डायरेक्ट ऑपरेट होगा। अब देखिए इस पे मेरा फ्लो पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्लो पे सेट वैल्यू तो जा रही है, ठीक है, लेकिन सेट वैल्यू ही मेरा आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही मेरा यहाँ पे भी पीवी ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको 60 कर देता हूँ तो ये मेरा क्या है, स्टेबल हो जाएगा फिर से, कि मेरा टेम्परेचर स्टेबल हो गया है, तो मेरा जो कंट्रोल वाला है उसको कमांड नहीं जाएगी, वो मेरा कंट्रोलर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर अपना बढ़ा देता हूँ फील्ड का, तो जो मेरा कंट्रोल वाल है वो क्या बंद होना चालू हो जाएगा। वो बोलेगा भी टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैं अपनी स्टीम नहीं दूंगा। ठीक है, तो मेरा कंट्रोल वाल यहाँ पे जैसे जीरो हो जाएगा, या फिर जो भी मतलब मीन्स वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा वेट कर रहा है जब तक मेरा टेम्परेचर फील्ड 60 नहीं आ जाता, जब तक ये मेरा कंट्रोल वाल बंद होता जाएगा, यहाँ पे बंद होता जाएगा। तो जैसे ही मेरा फील्ड वाल यहाँ पे फील्ड वैल्यू है मेरी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो कंट्रोल वाला है वो मेरा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखेगा भी मेरा 60 हो गया है, तो मेरा कंट्रोल वाला स्टेबल हो गया है, मीन 20 पे रुक गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है ऑटो मोड और कैस्केड मोड। तो कैस्केड मोड कैसे बाईपास करते हैं, तो दोस्तों ग्राफिक्स बनाना बहुत ही ईजी है। ग्राफिक्स में आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। बाकी इसमें मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है, मैंने एक टैंक लिया हुआ है, फ्लो वाटर फ्लो के लिए कुछ इंडिकेशंस लिए हुए हैं, स्टीम लाइन मैंने मैनुअली बनाई थी, तो ये थोड़ी और है। ठीक है, ये सब मैंने मैनुअली ग्राफिक्स बनाए थे। आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आज के बारे में आपको कुछ भी जानना है, इससे रिलेटेड आपके कुछ सजेशंस हैं, आपके कुछ कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उनको ज़रूर सॉल्व करूंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करूंगा। आपको डीसीएस योगा में ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए भी आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, ये थी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।